नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को अवैध पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी योजना बनाई गई है। केदारनाथ में पिछले एक सप्ताह से मौसम बिगड़ गया है। सुबह धूप के बाद दोपहर में बारिश और बर्फबारी हो रही है। रात का तापमान -2 से 3 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन की टीम पुनर्निर्माण कार्य में जुटी है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शनिवार को केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों, पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रियों की सुविधाओं की समीक्षा की। नई बेली ब्रिज और रेन शेल्टर का अवलोकन करते हुए ठंड से राहत के लिए गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थल को ध्वस्त कर दिया गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने रात में बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया। अब तक 600 अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है। राज्य में उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। तकनीकी खेलों जैसे टेबल टेनिस और शतरंज के खिलाड़ियों को उपेक्षित किया जा रहा है। कोच और पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी ने सरकारी सहायता की कमी की ओर ध्यान दिलाया है। खेल सचिव ने छात्रवृत्ति पर विचार करने का आश्वासन दिया है। नेपाल के देवगिरी गांव के 5 युवाओं ने 480 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की। धर्म, दोस्ती और प्रेम का संदेश देते हुए उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। राजा विश्वकर्मा ने कहा कि भारत में मिले प्यार ने उनकी थकान मिटा दी। अब ये युवा केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं। उत्तराखंड में रैपिकर्स के जीवन स्तर में सुधार के लिए नमस्ते योजना का लाभ दिया जाएगा। देहरादून नगर निगम में इस योजना की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत उन्हें पहचान पत्र, कानूनी सुरक्षा, बेहतर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। हरिद्वार के जमालपुर क्षेत्र में रात को एक हाथी अचानक आ गया, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने हाथी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद हाथी जंगल की ओर लौट गया। घटना ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में संविदा और आउटसोर्स भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रिक्त पदों के लिए चयन आयोग को अधियाचन भेजें। नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद चारधाम यात्रा में पाकिस्तान से आए 77 हिंदुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों को वीजा न देने का निर्णय लिया है। अन्य देशों के लिए यात्रा जारी है, जिसमें 21 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। कालाडूंगी हल्द्वानी हाईवे पर एक भीषण टक्कर में 2 बाइकों में आग लग गई। हादसे में एक बाइक पर सवार 2 लोग जलकर मारे गए। दूसरी बाइक पर सवार दंपति और 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समाज पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार कश्यप ने अपने ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी की थी। ब्राह्मण समाज ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है और मामले की जांच जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सहायता के लिए 24 घंटे रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध हो। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया। चारधाम यात्रा के लिए मई में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के लिए अब तक 8.93 लाख तीर्थयात्री ऑनलाइन पंजीकरण कर चुके हैं। 20 मार्च से शुरू हुए पंजीकरण में कुल संख्या 21 लाख को पार कर गई है। तीर्थयात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम में यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। बिजली, पानी और संचार व्यवस्था बहाल की जा चुकी है।
उन्होंने मार्गों में निर्माण सामग्री हटाने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।